हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सबा के बारे में। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है कि हाल ही में एक व्लॉग आया था जो कि सबा ने रीज़ा की बर्थडे पार्टी पर बनाया था। और उस बर्थडे पार्टी में क्या क्या हुआ है आज हम वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। गाइस जैसे कि आप सभी लोगों को तो पता ही है कि सबा को अपनी स्किन केयर करना कितना ज़्यादा पसंद है और अपनी स्किन को ग्लोइंग दिखाना भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उन्हें लगता है कि वो किसी कंट्री को फॉलो करती हैं और गाइस ये बात सही है, वो एक कंट्री को फॉलो करती हैं। आपको भी पता होगा, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि वो कौन सी कंट्री है। इसी के साथ गाइस अब जैसे कि आप सभी को पता ही है कि वो व्लॉग्स में ज़्यादातर करती रहती हैं कि डाइटिंग करनी है। लेकिन डाइटिंग के साथ तो कुछ और ही दिखता है। डाइटिंग के साथ इतना ज़्यादा खाना खाया जाता है, ये हमें बात बिल्कुल भी पता नहीं थी। और जैसे कि आप इनके हिजाब बांधते हैं और हिजाब मतलब लेना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिजाब का मतलब भी पता होना चाहिए। जिस तरह से ये हिजाब लेती हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई हिजाब लेता होगा, क्योंकि उनके कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा आते हैं, हेट्स कमेंट्स आते हैं हिजाब पर कि कभी कभी तो हिजाब ले लिया जाता है, लेकिन कोई इवेंट हो या कोई भी फंक्शंस हो, घर पे कुछ भी हो, शादी हो, किसी का कुछ भी हो, तो उसमें हिजाब को क्यों हटाया जाता है? क्यों अपने बाल कवर करके नहीं रखती हैं? हिजाब में तो बाल कवर करके रखने होते हैं, लेकिन इनका जब मन करे ये हिजाब ले लेती हैं, जब मन करे ये हिजाब उतार देती हैं। और कभी कभी इनके बाल भी दिखाई दिए जाते हैं, अच्छे से इनके हेयर कवर नहीं होते हैं। और कई बार तो हमने इनके हस्बैंड को भी ये बोलते हुए देखा है कि जब भी तुम हिजाब लेती हो तो तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हो। हाँ, नो डाउट, जब कोई भी इंसान हिजाब लेता है तो वो बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन हिजाब का मतलब ये नहीं है कि जब आपका मन करे आप तब लो, है ना। और जब आपका मन करे आप उसको उतार दो, ये अच्छी बात तो नहीं है। लेना है तो प्लीज़ मन से लो, ये ऐसा मत करो। और हेयर्स दिखाना भी अलाउड नहीं होते हैं, जिस तरह से ये दिखाते हैं हेयर्स अपने, तो ये बहुत ही बुरी बात है कि इस तरह से हेयर्स दिखाना, है ना। गाइस अब हम बात करेंगे रीज़ा के बर्थडे पार्टी की। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बार जो थीम थी वो थी क्रिश्चियन की, है ना। और क्रिश्चियंस की थीम थी जो क्रिसमस पार्टी की तरह थी, मतलब क्रिसमस की थीम थी, है ना। तो गाइस उसी के जैसे कि उन्होंने अपने घर पर सभी कुछ डेकोरेट किया था। और सबा ये भी बोल रही थी, जब सारी डेकोरेशन कंप्लीट हो गई थी तो उसके बाद सबा ने ये भी बोला था कि ऐसा लग रहा है हम कहीं और ही आ गए हैं। हाँ, नो डाउट, डेकोरेशन तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी और अच्छे से सब कुछ डेकोरेट किया था, लेकिन उसमें फर्स्ट थिंग जो मैंने देखी है कि पहले तो रीज़ा को ले जाया गया मॉल में और उसे ये पूछा गया कि उसे क्या पसंद है। तो जब उसने एक बो पसंद किया जो कि वो 5000 का था, और फिर सबा ने एकदम से जो रिएक्शन दिया कि 5000 का, फिर उसने मना कर दिया। उस पर भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं कि जब वो नहीं लिया तो आफ्टर रीज़ा का क्या रिएक्शन था उसके बाद, कि उसका जो फेस था वो सैड सा हो गया है क्योंकि उसे वो नहीं लेने दिया। गाइस अगर देखा जाए तो उस टाइम पे सबा की ये बात थी कि ज़्यादा महंगा कुछ नहीं लेना है, तो मतलब जैसे कि मिडिल क्लास के लोग जीते हैं उस तरह से ही जीना है। और आपको पता भी होगा गाइस कि जैसे कि अब 5000 का बो था, तो ऑब्वियस सी बात है बो में क्या रखा है, एक बो वो भी 5000 का। तो इससे अच्छा तो कोई अच्छी से अच्छी चीज़ ले लें, या फिर बच्चों को ऐसे भी नहीं पूछना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। अगर वो बच्चे कुछ पसंद करते हैं और आगे से फिर आप उनको लेके ना दो, इससे अच्छा आप अपनी पसंद का ही कुछ लेके दे दो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस तरह से रीज़ा का मुँह भी नहीं बनता। और काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं इस पर। इसी के साथ गाइस जैसे ही बर्थडे पार्टी स्टार्ट होती है उसके पहले जो कि डेकोरेशन देखने के लिए यहाँ पर दीपिका आती है, और यहाँ पर काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हैं कि क्यों हुई दीपिका गायब। तो दीपिका को कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया वो डेकोरेशन देखकर, क्योंकि
फर्स्ट मैरिज जो दीपिका की थी वो एक क्रिश्चियन थे जिनके साथ उनकी मैरिज हुई थी। और ये सब ऐसे ऐसे कमेंट्स आए हैं। सो गाइज़ मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद कुछ होगा इन लोगों के बीच, ऐसा कुछ हुआ हो जिस वजह से दीपिका का मूड ठीक नहीं हुआ होगा। लेकिन लोगों का ये कहना है कि वो डेकोरेशन देखकर एकदम से गायब हो गई और उन्हें ऐसा झटका लगा कि मुझे ये सब नहीं देखना चाहिए था। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा भी कुछ हुआ है, दीपिका ऐसा सोचती है। और यहाँ तक कि ये मुझे लगता है कि यहाँ पे दीपिका की कोई भी कदर नहीं करता है, क्योंकि उसकी वजह से ये सब है, ये सब चल रहे हैं, लेकिन उसकी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। जिस तरह से वो गई तो कोई एक बंदा जाकर उसको लेकर आ सकता था कि चलो केक कट करते हैं। केक कट करने के लिए कितना टाइम लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 10 मिनट, है ना, इससे ऊपर तो नहीं। लेकिन इनको कोई वैल्यू नहीं है। और तो और यहाँ पर सबा के पापा ने भी कहा कि बेटा भाभी को बुला कर लाओ, भाभी कहाँ पर है। तो यहाँ पे सबा ने कहा कि भाभी आई थी, लेकिन रुआन बहुत ज़्यादा रो रहा था। और वीडियो में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला कि रुआन रो रहा था, और रो भी रहा था तो किसी के पास पकड़ा भी सकते थे उसको, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई ना कोई तो इनमें दिक्कत चल रही है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और कुछ लोग तो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि ये जो भी है ये दीपिका का कर्मा है जो कि उसके आगे आ रहा है, क्योंकि उसने अपने हस्बैंड के साथ अच्छा नहीं किया है। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो उनकी लाइफ है, उनकी पर्सनल लाइफ है, वो जो मर्जी करें, जैसा मर्जी डिसीज़न ले सकते हैं वो लोग। और यहाँ तक कि ये लोग क्रिश्चियंस के जो इवेंट्स हैं वो मना रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि हर रिलीजन को एक्सेप्ट करना चाहिए, हिंदू मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जिस तरह से कुछ लोग करते हैं। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसे लोग। और इसी के साथ सनी में दिख रहे हैं कुछ अलग ही चेंजेस, मतलब कि सनी में आ गया है अलग ही एटीट्यूड, अलग ही एरोगेंट आ रहा है सनी में। सनी को लगता है कि अब वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान बनने जा रहा है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है। और सबा यहाँ पे कहती है कि हम मिडिल क्लास, मतलब मिडिल क्लास की तरह बनकर रहती है और बहुत ही ज़्यादा सिंप्लिसिटी दिखाती है, लेकिन चीज़ें खरीदती है लाखों की। और सिंप्लिसिटी भी बनना है और इनको मतलब हाई फाई भी रहना है, तो मुझे इनका कुछ भी समझ में नहीं आता है। और बात करें अगर हम कि रिहान की, तो रिहान की पर्सनैलिटी भी अच्छी है और वो अपने भाई को फॉलो भी करता है, शोएब इब्राहिम को फॉलो करता है। तो इनसे वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, काफ़ी ज़्यादा नेचर वाइज, मतलब जो भी रिहान का नेचर है वो इनसे बिल्कुल ही ज़्यादा अलग है। और सबसे मेन बात इस बर्थडे पर ये हुई है रीज़ा के रूडली बिहेवियर की। जैसे कि गाइज़ यहाँ पर रीज़ा की जो मम्मी है उन्होंने रीज़ा से पूछा था कि तुम्हें बर्थडे पर क्या चाहिए, लेकिन रीज़ा ने कहा था कि कुछ भी। तो जैसे रीज़ा की मम्मी जाती है और बहुत ही प्यारे गिफ्ट लेकर आती है रीज़ा के लिए, लेकिन रीज़ा ने बहुत ही रूड बिहेवियर किया अपनी मम्मी के साथ। उसका जो बिहेवियर है वो ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन सबका ये कहना है कि जो रीज़ा है वो अपनी मम्मी से हमेशा रूडली रहती हैं, रूड बिहेवियर करती हैं। लेकिन जो उनके पापा हैं उनकी वीडियो कॉल आई थी और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि बेटा अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मैं पैसे भेजता हूँ। लेकिन यहाँ पे रीज़ा ने बहुत ही प्यार से कहा कि नहीं पापा, इतना काफ़ी है, अब भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो रीज़ा का बॉन्ड अपने पापा से फिर भी अच्छा है, लेकिन अपनी मम्मी से इस तरह का बिहेवियर क्यों है, मुझे भी ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है रीज़ा की। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह से रीज़ा की मम्मी ने बचपन से ही अपनी बहन के पास इन बच्चों को छोड़ दिया है, तो उनका बिहेवियर ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा होना ही था। और जब फर्स्ट केक का स्लाइस था वो भी सबके ही कमेंट्स आए हैं कि अपनी मम्मी को, चाहे जो कुछ भी हो जाए, दुनिया में कितना भी इम्पॉर्टेंट इंसान हमारी लाइफ में आ जाए, लेकिन जो फर्स्ट केक का स्लाइस है वो हमेशा अपनी मदर को ही खिलाना चाहिए, जैसे कि उन्होंने अपनी खाला को खिलाया। तो मतलब कि सबा की मम्मी को खिलाया। तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है लोगों को रीज़ा की बात। और अपनी मम्मी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हैं, हमेशा रूड बिहेवियर रखती हैं। और यहाँ पर कि लोगों का ये भी कहना है कि ये सब कुछ सबा की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर रीज़ा दीपिका के अंडर होती तो ऐसी नहीं होती। सो गाइज़, आपकी इन सब के बारे में क्या राय है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल
भी ना भूलना। मैं आपके लिए ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर।